हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के मालदारों का इकलौता बेटा था। अब्दुल्ला जुल बजादैन आका पर फिदा थे, अंदर अंदर से ईमान कबूल कर लिए, छुपते छुपाते नबी की मजलिसों में बैठते। उस जमाने की करोड़ों की जायदाद का वाहिद इकलौता वारिस अब घर को आते धुन मोहम्मद ही की थी। ख्याल में आका बसे हुए थे, कुछ पढ़ते थे आहिस्ता, माँ बाप सुनते। आखिर माँ बाप को डोट आ गया, माँ बाप को डोट आ गया, शायद मेरा बेटा भी बदल चुका है। माँ बाप बिठाकर पूछते हैं, सच बता, सच बता, तेरे अंदर हम मोहम्मद के मोहब्बत के अलामात देख रहे हैं। तेरा रंग ढंग बदल चुका है, अब तो हमारे बुतों की पूजा नहीं कर रहा है, कमरे में सोने के नाम पर जाकर तू कुछ और ही करता है, वो करता है जो मोहम्मद करता है। सोता ही नहीं तू और कुछ पढ़ता है तू। बोल बेटे क्या बात है। अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचते हैं, कब तक मैं तौहीद को छुपाता रहूं, कब तक मैं इकरार रिसालत को छुपाता रहूं। फौरन जवाब देते अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, अब्बा हुजूर, अम्मी जान, अगर आपको मुझ पर शक है तो उसको यकीन से बदलिए। अगर आपको मुझ पर शक है उसको यकीन से बदलिए। चंद दिन तक मैं तुम्हारा था, आज मोहम्मद का हूं। चंद दिन तक मैं तुम्हारा था, अब मैं मोहम्मद का हूं, तुम्हारे से दूर नहीं। पहले नंबर तुम्हारा था, अब नंबर मोहम्मद का है। सब मोहम्मद के बाद है, अल्लाह के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद माँ बाप, मोहम्मद के बाद सब कुछ है। आखा से आगे तो दूर की बात। अब्दुल्ला जुल बजादैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आखा से आगे तो दूर की बात का आखा के लेवल पर भी कोई नहीं है, बाद ही है। मैं मोहम्मद का हो चुका हूँ, कलिमा पढ़ चुका हूँ। मैं सहाबियत का लिबास अल्लाह ने मुझे अता किया है। मैंने देखा है रिसालत को, मैंने खुद नबी के जुबान से कुरान सुना है। मुझे नींद कैसे आएगी, मेरा माशूक जाग रहा है, कहीं आशिक सोता भी है। मेरा माशूक जाग रहा है और मैं कैसे सो जाऊं। मैं रात को सोता नहीं हूँ, मैं उसी की मोहब्बत में जागता हूँ। वो जिसकी इबादत करता है मैं उसकी इबादत करता हूँ, वो जिससे मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मैं पूजा वाला नहीं हूँ, मैं पाठ वाला नहीं हूँ, मैं नमाज वाला हूँ, मैं कुरान वाला हूँ, मैं जिक्र वाला हूँ, मैं फुला व फुला व फुला वाला हूँ। तो माँ बाप परेशान हो गए और समझ गए अपने ख्याल के मुताबिक मोहम्मद ने मेरे बेटे को जादू कर दिया है। जादू का असर नहीं था, रिसालत का पावर था। जादू का असर नहीं, रिसालत का पावर था। बेटे को समझाते हैं, सुनो मेरे प्यारो, बेटे को समझाते हैं, प्यारे नादान है तू, अभी छोटा है तू, मोहम्मद की बातों में ना आ, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसने अबू बकर और उमर पर जादू किया, उस्मान और अली पर जादू किया, अबू हुरैरा व बिलाल पर जादू किया।
उसका असर तुझ पर भी हो गया। नौज़ुबिल्लाह नखले कुफ्र नबाशत, कुफरिया जुमलों का बताने के लिए इस्तेमाल करना कुफ्र नहीं है। नकले कुफ्र नबाशत समझाने के लिए कलिमात कुफ्र पेश करना कुफ्र नहीं है। अब्दुल्ला जुल बजादैन, उनके वालिदैन ने कहा कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद बहुत होशियार है, असल उसकी नजर तुझ पर नहीं तेरी दौलत पर है। ऐसे इल्जामात पहले भी नबियों पर पड़ते थे, आज वारिसी ने अंबिया पर पड़ते हैं, पड़ते हैं। उसकी नजर मोहम्मद की नऊज़ बिल्लाह तुझ पर नहीं तेरी दौलत पर है। वो तुझे लेकर तेरी दौलत हड़पना चाहता है। अब्दुल्ला कहते हैं जुल्बजादैन अम्मी जान, नादान तो आप हैं, नादान तो आप हैं। जो दौलत हमारे पास है, दौलत तो हमारी है, सदका मोहम्मद का है। सुभान अल्लाह। जो दौलत हमारे पास है अम्मी जान, वो दौलत हमारी तो जरूर है, लेकिन सदका मोहम्मद का है। वो ना होते ये दौलत कहाँ होती। जरा उसके तुम भी बन जाओ, ये दौलत कचरा नजर आएगा। उसके बनकर देखो, अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उसके बनकर देखो, उसकी चीज ही दौलत नजर आएगी। जो चीज उसकी नहीं, कचरे से भी बदतर, बल्कि गिलाजत से भी बदतर नजर आएगी। अम्मी जान, अब्बा जान, उसके बन जाओ, इससे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत है। नहीं बेटे, नादान है, समझ जा, तो हमारा इकलौता बेटा है, तो हमारा इकलौता बेटा है। झूठे मेहदी फुला और फला पर बात आते आते ईमान की हिफाजत करो। ईमान की हिफाजत के लिए जो कुर्बानी देने का वक्त आ जाए तो कुर्बानी देकर ईमान बचाओ। मरने के बाद हकीकत नजर आएगी। ये बोलते बोलते वाकया याद आया तो अर्ज कर रहा हूं, तो हमारा इकलौता बेटा, ये पूरी दौलत तेरी ना बेटे। क्या होना बोल, वो क्या चीज तुझे मोहम्मद की मजलिस में मिलती है, जरा बता दे, हम उससे भी ज्यादा तुझे देंगे। अब्दुल्ला जुल बजादैन फरमाते हैं, मेरे पास किताब है, आशिकाना अंदाज से वाकया लिखा हुआ है। मौलाना पढ़ने पर इतना मजा आता था, मैंने 100 मरतबा से ज्यादा एक वाकये को पढ़ा है। पढ़ने में मजा। बेटे, वो क्या चीज तुझे मोहम्मद की मजलिस में मिलती है, बता दे, उससे भी अच्छी हम तुझे देंगे। अब्दुल्ला जुल बजादैन फरमाते हैं, जो चीज़ मोहम्मद की मजलिस में मिलती है वो सिर्फ मोहम्मद की मजलिस में मिलती है, कहीं और नहीं मिलती। पूछा क्या है, फरमाते हैं दीदार मुस्तफ़ा तुम कहाँ लाओगे। दीदार मुस्तफ़ा तुम कहाँ से लाओ, पूरी दौलत कुर्बान कर दो। जो जमाल आका के नालैन मुबारक में है, जूतों में है, हुस्न जो जूतों में है वो पेश नहीं कर सकते, तो सूरत का आलम क्या होता। बेटे तो पागल हो गया है, दीवाना हो गया तू। अब मोहब्बत से मसला हल ना हुआ तो फिर डराना धमकाना, ये तो मिजाज है, तरतीब है। देख, बोले तो सुन रहा नहीं तू, या तो मोहम्मद छोड़ या तो हमको छोड़। अब्दुल्ला जुल बजादैन कहते हैं, मुझे मालूम था इम्तिहान की ये घड़ी भी मेरे पास आएगी, मुझे मालूम था इम्तिहान का ये वक्त भी आएगा। ऐसा वक्त हमारे पास भी आता है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, आपके पास भी आता है, लेकिन हम फिसल जाते हैं, हम फिसल जाते हैं, हम फिसल जाते हैं, हम फिसल जाते हैं। ऐसे इम्तिहानात के मौके पर
अपने ईमान की हिफाजत करो, नाम आशिकाने खुदा व रसूल में लिखा जाएगा। ऐसे इम्तिहान की घड़ियां हमारे ऊपर भी आती हैं। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन फरमाते हैं, मुझे मालूम था कि ये वक्त मुझ पर आने वाला है। और आपने क्या कहा, अब्बा हुजूर, या तो मोहम्मद या तो आप। सुन ले कान खोलकर, बाप तो एक ही होता है, माँ भी एक होती है, लेकिन निज़ाम अगर ऐसा होता, हजारों माँ बाप होते, तब भी उस मोहम्मद पर मैं कुर्बान कर देता। सवाल ही पैदा नहीं होता मोहम्मद के मुकाबले में मैं किसी का इंतखाब करूं। सवाल पैदा नहीं होता मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मैं किसी को चॉइस करूं। माना कि तुम माँ हो, माना कि तुम बाप हो, बहुत बड़ा गहरा और अमीर रिश्ता तुम्हारे से है। जब बात मोहम्मद की आती है, तुम लोगों की हैसियत भी मिट जाती है। एक तरफ सुन्नत, एक तरफ बिदअत, एक तरफ सुन्नत, दूसरी तरफ दुनिया आ जाए, तो फिर उस वक्त दुनिया कुर्बान करके दामरे रिसालत को हाथ से थामना ही इश्क़े रसूल का सबूत है। हजरत अब्दुल्ला जुल बजादैन ने क्या कहा, जब मुकाबला आका का किसी और के साथ होता है, इंतखाब मोहम्मद ही का होता है। क्या धमकी दे रहे हो, दोनों में से किसी को मैं पसंद करूं? पढ़कर तो देखो, जो फैसला मैं करूंगा, मेरी जगह तुम होते तो वो फैसला तुम भी करते थे। अलविदा अलविदा, खुदा हाफिज। उस आका के नाम पर हम छोड़ रहे हैं हम आपको। अमीदान अलविदा, अब्बाजान अलविदा। दौलत से मुझे तुम खरीद नहीं सकते, मुझे मोहम्मद की विरासत मिल चुकी है, नहीं खरीद सकते। दरवाजे तक जाते हैं अब्दुल्ला जुल बजादैन घर के, माँ बाप को छोड़कर फैसला करके, जबरदस्त फैसला करके दरवाजे तक जाते हैं। माँ के आंखों में आंसू, माँ के आंखों में आंसू, बाप के आंखों में गुस्सा। दरवाजे तक पहुंच जाते हैं तो बाप ने कहा कि अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहते हैं उस वक्त मैं समझ गया कि शायद अब्बा को मोहब्बत आ चुकी होगी, कम से कम मुझे घर में रहने की तो इजाजत दे देंगे। लेकिन उसका उल्टा ही था। अब्दुल्ला जी अब्बा, जिस्म में जो कपड़े पहना है वो भी मेरा है, जिस्म में जो तेरे कपड़े हैं ना कीमती, वो मेरे हैं। ये तो और भी कठिन इम्तिहान था। सहाबा सहाबा थे, सहाबा सहाबा थे। अब्दुल्ला, तेरे जिस्म में जो कपड़े हैं वो मेरे हैं, क्या चाहते हैं दे कर जा। निकालेंगे तो क्या होंगे, मादर जाद नंगे। अब्दुल्ला ने सोचा कि दुनिया में भला ऐसा भी कोई बाप हो सकता है, ये ऐसा भी इम्तिहान किसी पर आ सकता है। अल्लाह मालिक इज्जत का। अब्बा, कपड़ों का सवाल, कह दो कि रगों में खून तुम्हारा है, वो भी बहा दो। कह दो कि रगों में खून तुम्हारा है, वो भी बहा दूं। कपड़ों का सवाल, तुम्हें क्या मालूम इश्क़े रसूल क्या है, तुम्हें क्या मालूम मोहब्बत रसूल क्या है, तुम्हें क्या मालूम उसके होने में मजा क्या है। निकाल देते हैं अपने दोनों हाथों को, अपनी शर्मगाह के लिए पर्दा बनाकर घर से बाहर निकलते हैं। माँ माँ होती है, पीछे से आकर कहती है क्या वक्त आया बेटे तेरे ऊपर, फैसले भी सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा फैसला भला कोई करेगा, इतने बड़ी दौलत का इकलौता वारिस आज इतना खाली हो गया कि जिस्म में 2 मीटर कपड़े भी नहीं। माँ ने पीछे से एक चादर दी जो सिर्फ ऐसे ओढ़ कर
सर्दी और गर्मी के मौसम से बेपरवाह, उसे काटने के लिए गुंडी और बटन भी नहीं। रास्ते में कीकर का दरख्त था, कांटे निकाल कर ऐसे लगाते हैं। अब जाए तो कहाँ जाए, सिवाय मोहम्मद के दरवाजे के कौन सा दरवाजा है। अब सीधे जाते हैं आका के दरवाजे पर जाने के लिए। वहां जिब्राइल आते हैं आका के पास, ऐ मोहम्मद सब तो आए, अब जो आ रहा है ऐसा कोई नहीं। आए तो सब, अब जो आ रहा है ऐसा नहीं। पूरी कैफियत जिब्राइल बयान करते हैं। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं कि सब इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ, मेरा अब्दुल्ला आ रहा है। सब इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाओ, मेरा अब्दुल्ला आ रहा है। रब्बे काबा की कसम सुनकर मेरे और आपकी आंखों में आंसू, लेकिन अब्दुल्ला को देखकर आका की आंखों में आंसू। अब्दुल्ला तेरा भी इम्तिहान क्या इम्तिहान है, तेरी भी कुर्बानी क्या कुर्बानी है। किस बाप का बेटा है तू, कैसी दौलत का इकलौता वारिस था तू। आज अल्लाह और मेरी मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान, तेरी आखिरत मोहम्मद अपनी निगाहों से देख रहा है, जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। चलो भाई वक्त हो गया, जिहाद का जाना है। अब जाते हैं तो अब्दुल्ला भी चले जाते हैं। दर तो इसका मिल गया आका का, अब उस दर को पहुंचना है। मैदान जंग में ऐसे करतब दिखाते हैं, रब्बे काबा की कसम। नतीजा जब जंग का निकलता है, आका ने लाशों की तलाशी का हुक्म फरमाते हैं। सबकी लाशें वारिसीन तक पहुंचा दी जाती है। मैदान कारजार में एक लाश बेयारो मददगार पड़ी है, जिसका कोई बाप पूछने वाला नहीं, कोई भाई पूछने वाला नहीं। सहाबा अभी अभी तो देखिए फौरन निकल गए। आकर किसी सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह किसी की लाश पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं। आका को डाउट आता है तो फौरन जाते हैं तो कोई नहीं। वही जो सब कुछ कुर्बान करके आया था, शहादत का जाम पीकर पड़ा हुआ है। आका ने फरमाया आज मैं अब्दुल्ला का वारिस हूँ, जिम्मेदार हूँ। मैं अपने हाथों से इसे गुस्ल दूंगा। जनाजे की नमाज तो आका ही को पढ़ाना है, दफन भी मैं करूंगा। आका अब्दुल्ला जुल बजादैन के लाश मुबारक के लिए पूरा इंतजाम करके जनाजे की नमाज से फारिग होकर खबर में खुद आका उतरते हैं। सहाबा का इतना बड़ा मजमा, ये अजमत जो अब्दुल्ला जुल बजादैन की देखते हैं। उमर ने कहा अब्दुल्ला ये लम्हात मुझे दे दो, मेरी पूरी जिंदगी तुम ले लो। अब्दुल्ला ये लम्हात मुझे दे दो, मेरी पूरी जिंदगी तुम ले लो। आका ने फरमाया जिसको जो मिला के मिला है। इसीलिए अब्दुल्ला बोले तो जमाना नहीं पहचानता। जुल बजादैन सिर्फ 2 चादर वाला, उनके नाम के साथ ये कुर्बानी का टाइटल भी मिल गया है। वक्त आ जाए तो सब कुर्बान करो, लेकिन ईमान कुर्बान न करो।